हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। आज हाल ही में आजकल में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की पोस्टें आई हैं। ये पोस्टें उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा होल्डर्स किया है और जो अभी प्रेजेंटली जॉब किया है और जिन्होंने माइनिंग्स में कुछ एक्सपीरियंस पाया है, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो उसी जॉब का जो नोटिफिकेशन आ रखा है मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है। ये 18 जनवरी को आया था। इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए ही पोस्टें हैं। तो टोटल अलग अलग ब्रांच के जो पोस्टें हैं, किसी में चार्जमैन की, इलेक्ट्रिशियन ए, इलेक्ट्रिशियन बी, वेल्डिंग बी, और टोटल लगभग 47 पोस्टें जनरल की हैं और ओवरऑल मिला के 103 पोस्ट इसकी आई है। जो प्रे ग्रेड है इसका लगभग मिला मिलू के 72,000 के आसपास, 78 के आसपास रहेगा। ठीक है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है डिप्लोमा। जो चार्जमैन की जो रिक्वायरमेंट है वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि 1 साल का क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है माइनिंग इंस्टॉलेशन में। साथ ही साथ वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेशन मांगा है फॉर द माइनिंग इंस्टॉलेशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तो आपने किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर माइनिंग इंस्टॉलेशन में अगर काम किया है तो आपके लिए वहां पे ये मैंडेटरी है और ये रिक्वायरमेंट वहां वहां पे आपकी है, वो उसको नीड है उसकी, मतलब एक सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट की बात करें। अच्छा, इसी पोस्ट के लिए आईटीआई वाले भी भर सकते हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है और वही सर्टिफिकेट उनके पास भी होनी चाहिए, माइनिंग वाले। ठीक है, या जिन्होंने 10th पास किया है और जिनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है माइनिंग सॉल्यूशन में, वो भी इस चीज पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखने की है कि एजुकेशन उतना फील्ड नहीं है, एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है। इसकी भी पे स्केल थोड़ा कम है, 58 के आसपास है। इसमें आईटीआई मांगा है, 4 साल का एक्सपीरियंस और क्लास 10 का कोई अगर है जिसने क्लास 10 तक पढ़ाई करी है और 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और शुड आपके पास एक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट परमिट होना चाहिए वायरमैन का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिशियन भी, इसकी भी सैलरी लगभग 57 के आसपास है। सेम वही रिक्वायरमेंट है और सेम वही चीज को मांगा है। लास्ट पोस्ट है वेब बी, और इसमें डिप्लोमा मांगा है 1 ईयर का और आपको किसी भी कंपनी उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और आपको वाइंडिंग इंजीनियर्स का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अपलोड करने के लिए काम आएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। इसमें जो मैंडेटरी वो ये है कि आपने माइनिंग उसमें एक्सपीरियंस ये करा होना चाहिए और आप उस फील्ड से बिलोंग, आपने मतलब कम से कम 1 साल वहां पे काम किया होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। भले आपने कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में काम किया हो, बट किसी गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट मतलब जो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसमें अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो ये उस पर चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो फॉर्म की ओपनिंग डेट है वो 27 जनवरी है 11 बजे और लास्ट डेट है 25 फरवरी। तो 27 जो जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा और 25 फरवरी इसकी क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल। देखो बहुत अच्छी एज मिली है, 40 साल। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, तो 40 इयर्स जनरल की एज इन्होंने रिक्वायर्ड करी कि 40 साल तक एज होनी चाहिए। 40 साल मतलब मैक्सिमम एज दी गई है जनरल्स के लिए। बाकी SC ST के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन और दिया गया है, तो सीट एज थोड़ी सी बढ़ गई है। SC के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स और स्पोर्ट्समैन के लिए 5 ईयर, एक्स-सर्विसमैन के लिए अकॉर्डिंग टू द डाटा ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो इस बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपए है, 500 रुपीज मात्र इसकी फीस है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो पहला पेपर इसका रिटन टेस्ट है ये आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, दूसरा पेपर जो है आपका ये ट्रेड टेस्टिंग एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है। इसमें आपका जो आपने जो भी सीखा है वर्किंग उसमें उसका टेस्ट होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आपको सिर्फ पास करना है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मार्क्स खाली इसके ऐड होंगे। इसी से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। बट अगर आपने ये सेकंड टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आप आगे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये क्वालिफाइड नेचर का है। इसमें क्या है, आपने जो भी जॉब करी है उसके रिगार्डिंग आपके पास वर्किंग होगा और इसी का आपका टेस्ट लिया जाएगा। मेन अगर आप ये क्वालिफाई आपने कर लिया तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन नंबर से 100 मार्क्स जो आपका आए हैं उनसे बनेगी। इस 100 मार्क्स में क्या है, इसमें 80 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट के बराबर है। जो आपने ट्रेनिंग आपने जिस ब्रांच से कर पढ़ाई करी है, जो भी करी आप, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन होंगे
और 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, जीके के होंगे, और थोड़ा सा हमारी करंट अफेयर्स होगी, थोड़ा सा लगभग जीके उसमें रहेगी, और थोड़ी सी हमारी ज्योग्राफी, कुछ भी हो सकता है। तो 20 नंबर की हमारी जीके हो गई, और 80 मार्क्स का आपकी टेक्निकल पोर्शन से आएगा जो आपकी ब्रांच है, ठीक है। और देखें उन्होंने मार्क्स कितने मार्क्स में क्वालिफाई होगा, बट वही है कि आपको मतलब ये तो खाली मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स दिए हैं, बट इससे ऊपर ही आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्वालिफाइंग वालों को 1:3 में बुलाया जाएगा, जो भी पोस्ट होगी उसमें 1:3 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, और फिर ट्रेनिंग टेस्ट होगा। मान लीजिए आपकी पोस्ट 20 है, तो 1:3 कितना हो गया, 60 हो गया, 3 गुना, तो 60 बच्चों को बुलाया जाएगा इस टेस्ट के लिए। फिर उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो इसी एग्जाम से बनेगी, लेकिन इसके बाद इस एग्जाम के लिए 1:3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और फिर फाइनली लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अच्छा, ये हाउ टू अप्लाई, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है, आप इनकी वेबसाइट में जाके hindustancopper.com की साइट में जाके कैरियर में बोर्ड में जाके आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा वगैरह साइड ये सर्टिफिकेट्स है वगैरह। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स हमें ऑनलाइन अपलोड करने पड़े, जब आपका फॉर्म सबमिट होगा आपको ऑनलाइन सबमिट करने, कौन कौन से, क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्क सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस ये सर्टिफिकेट, साइंस अगर आपने किसी माइनिंग के अंदर काम किया है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने माइनिंग के अंदर ही काम किया है और आपका एक्सपीरियंस भी उसमें, तो आपका एक ही सर्टिफिकेट वहीं पे वैलिड होगा। लेकिन आपने माइनिंग में कुछ टाइम काम किया फिर बैकग्राउंड में कहीं और काम किया, तो आपके दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेंगे। सेम इसमें भी यही है, 10th क्लास, ये जो नेक्स्ट पोस्ट में भी अप्लाई यही करना है, सब में क्राइटेरिया वही है। आपको मतलब इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, तो यहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी वही है, क्लास 10 की मार्कशीट वगैरह, कास्ट लिस्ट हो गया, मार्कशीट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और वेल वैलिड आपका, तो जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने रिक्वायरमेंट बोली वो सब अपलोड करना है। अगर आपने अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा और आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। और आपको अपनी परसेंटेज जो है एग्जैक्ट बतानी है, राउंड ऑफ में नहीं बतानी है, जितनी आपकी पॉइंट में आपको उतना ही पूरा सबमिट करना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बतानी है, ठीक है। तो ये सब वो है, इसमें मतलब इसमें जो आपको मतलब जो प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड वो 6 महीने का है, 6 महीने के बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, आपको फैसिलिटी सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे वो है, मेडिकल फिटनेस है, आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में दिया है कि जो भी आपका एग्जाम होगा पहले आपको मेडिकल फिटनेस करा जाएगा, फिर आपको यहाँ से आगे भेजा जाएगा। इसका मेडिकल फिटनेस थोड़ा सा टफ होता है, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज में इसको देखा जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 18 है और मैक्सिमम जो है वो है 40 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, फॉलिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी रिटन टेस्ट, ये सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था HCL का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, ठीक है। इसके एग्जाम में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, प्लस अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देना, जिन्होंने माइनिंग में एक्सपीरियंस पाया है वही लोग इसको भर सकते हैं। साइंस साथ कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं कुछ उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।